तो व्यूवर्स, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है एक्चुअली। 1 फरवरी 2024 में बीए, बीकॉम, बीएससी का पेपर है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का। तो बीए की बुकलेट मैंने काफ़ी टाइम पहले अपलोड कर दी थी, और क्योंकि वो बीए वालों को अलग आती है, और बीएससी और बीकॉम वालों की जो बुकलेट है ये मैंने अब अवेलेबल कर ली है। तो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपसे पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर 2022 का भी पेपर डिस्कस कर दीजिए, बीकॉम और बीएससी वालों का। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं स्टूडेंट्स, सिलेबस आपका सेम रहता है। अंतर इतना होता है कि यूनिवर्सिटी में बच्चे ज़्यादा होते हैं, इसलिए बीए की अलग बुकलेट आती है ना, और बीएससी और बीकॉम की अलग बुकलेट आती है, यानी 2 बुकलेट आती है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो बीएससी और बीकॉम के बच्चों को तो एक बुकलेट मिलती है, और बीए नहीं लिखा इस पर, तो बीए वालों को अलग बुकलेट मिलती है। ठीक है व्यूअर्स, आप मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और उसके बाद आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की। ऐसा पहला चैनल है कि जिसने सबसे ज़्यादा एमसीक्यू जिस पर दिए हैं, और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का ये 8वां सेट मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, बीए का, बीकॉम का, है ना। तो ये 8वां सेट है, यानी 800 तो क्वेश्चंस ये हो गए, और एक पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का भी है उसमें। ठीक है, और सीसीएस का ये 8वां सेट है, और बाकी इसके अलावा क्वेश्चन बैंक भरपूर मात्रा में है। आप प्लेलिस्ट स्टडी करिएगा। तो मैं आपके रिवीजन पर्पज से ये वीडियो बता रहा हूँ, केवल आंसर पे स्टूडेंट्स मैं आपसे डिस्कस करूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन की बुकलेट में काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं हिंदी में आपको डिक्टेट करूँगा, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका आंसर देख लीजिएगा, मैंने दोनों पे टिक लगाए हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो सीधा क्वेश्चन और आंसर पर डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे और भी बुकलेट अपलोड करनी है एमए एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, तो वो होता है कॉड लिवर तेल। डैश की कमी वाले लोगों में उपकला क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो वो क्या है, तो वो है विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आयोडीन की कमी से डैश होता है, तो वो होता है घेंगा रोग। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नंबर 4, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बेरी होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, विटामिन डी की कमी से हो सकता है, तो देखिए रिकेट्स भी हो सकता है, और अस्थि मृदुता भी हो सकता है ना, जिसे हम इंग्लिश में ऑस्टियोमैलेशिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो डी करेक्ट है इसमें, कि बी और सी दोनों। आहार में कैल्शियम के अत्यधिक सेवन के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है, तो उससे जो है गुर्दे की पथरी हो सकती है। कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य हैं, देखिए हड्डी का निर्माण भी होता है, पेशियों में संकुचन भी होता है, और खून का जमना भी हो सकता है। तो डी इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी। मानव शरीर सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण करता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, तो ए ऑप्शन इसका आपका सही है। गर्भवती महिलाओं द्वारा सिगरेट पीने से क्या हो सकता है, देखिए एक तो समय से पूर्व प्रसव हो सकता है, जन्मजात रोग भी हो सकता है, और अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका डी आंसर करेक्ट है, उपयुक्त सभी। बच्चों में नर्म, कमजोर, मुड़ने योग्य हड्डियां डैश नामक बीमारी का वर्णन करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिकेट्स। लैक्टोज को किसके रूप में जाना जाता है, तो उसे दूध की शर्करा के रूप में जाना जाता है ना, मिल्क शुगर। इनमें से कौन सी दांतों से जुड़ी समस्या नहीं है, तो ये है गुदाविदर, है ना, जिसे हम फिशर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका
ये बुकलेट छपी ही तिरछी है, इसलिए कुछ पेज 2-4 तिरछे आएंगे। वो बुकलेट एक्चुअली प्रिंट ही तिरछी हुई है, तो मैंने जो है अवेलेबल करी तो वो ऐसी ही तिरछी है, इसलिए पीडीएफ के हैं। वो मैटर नहीं करता, आपको तो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखना है। तो डैश थायरॉक्सिन का एक आवश्यक घटक है, तो वो होता है आयोडीन। निम्न में से कौन सा खनिज रक्त में हीमोग्लोबिन के एक घटक के रूप में आवश्यक है, तो वो है लौह खनिज, जिसे इंग्लिश में आयरन कहते हैं। महिलाओं में सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर होता है, तो वो होता है 11 से 12 ग्राम, है ना, परसेंटेज। डैश एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम पचाकर अवशोषित नहीं कर सकते हैं, तो वो होता है सेल्यूलोज। स्टार्च के पाचन द्वारा डैश उत्पन्न होता है, क्या होता है, ग्लूकोज। डैश कार्बोहाइड्रेट की मुख्य भूमिका है, तो वो है ऊर्जा देना। हमारे शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य है, तो वो है शरीर के ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है। डैश प्रोटीन से भरपूर होता है, क्या, मूंगफली। डैश स्वस्थ कोशिकाओं की रक्षा के लिए एक प्रतिऑक्सीकारक के रूप में काम करता है, क्या, विटामिन ई। करक्यूमिन किसका सक्रिय घटक है, हल्दी का। अत्यधिक प्यास या पेशाब या थकान, वजन कम होना या धुंधली दृष्टि किसके लक्षण है, तो ये सारी डायबिटीज के लक्षण होते हैं ना, ध्यान रखिएगा, मधुमेह के, शुगर के, डायबिटीज के। अधिक संतृप्त वसायुक्त आहार के कारण क्या हो सकता है, तो उससे हृदय रोग हो सकता है। स्टूडेंट, जैसे ही ये वीडियो आप देखें ना, तो अपने सभी दोस्तों को तुरंत शेयर कर दीजिएगा और उनसे भी कहिएगा कि फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। अगर आपको 9 सेट देखने हैं तो 8 सेट सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के और 1 सेट जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो ये 2022 का ही पेपर है, तो बिल्कुल अलग से क्वेश्चन आए थे और 2021 वाले सेट के बिल्कुल अलग क्वेश्चन आए थे। तो आप जो हैं इस वीडियो को तो कम से कम लिंक शेयर कर ही दीजिएगा, ताकि उनका एक रिवीजन पर्पस भी हो जाए और आप सबको पता भी लग जाए कि आपका पेपर आया किस तरीके का आता है ना। आप चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अभी सीसीएस के तो मेरे को पता है कि पेपर चल रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज का मुझे नहीं पता कि उनके पेपर कब होंगे, कौन सी डेट में होंगे। नेक्स्ट है डैश एक विशेष संशोधित आहार है जो कुछ निश्चित पोषक तत्वों के सेवन को नियंत्रित करता है, तो वह है चिकित्सीय आहार। अतिसार का सामान्य उपचार है, तो वो होता है ओआरटी। कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को विटामिन अवशोषित करने में मदद करता है, तो वो है वसा, फैट्स। डैश असंतृप्त वसा में समृद्ध है, क्या, जैतून का तेल, जिसे हम इंग्लिश में ऑलिव ऑयल कहते हैं। डैश बच्चों और माताओं के लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, क्या है, तो वो है ICDS। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो वो होता है स्कूल दोपहर के भोजन का कार्यक्रम। शिथिल, जिसे गतिहीन या आसीन भी कहते हैं, जीवन जीने वाली एक महिला को प्रतिदिन कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो वो है 1875 किलो कैलोरी की। निम्नलिखित में से कौन सा हीन ताजन्य रोग नहीं है, तो वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा कुपोषण का कारण है, तो संपदा और गरीबी और ज्ञान, ठीक है। तो ये उपयुक्त सभी जो है वो इसका सही आंसर है। भोजन को काटने के बाद धोने और अधिक पकाने से क्या हो सकता है, तो वो पोषक तत्वों का विनाश होता है। और स्टूडेंट्स, सारे आंसर सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग है। अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर से सहमत नहीं हैं तो आप अपना आंसर आप सही मानिएगा कि आपकी नज़र में क्या है,
और वो आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ होना चाहिए। एमसीक्यूज में तो किसी बुक में पढ़ा हो तो गलत हो सकता है, बट थ्योरी में सही लिखा होता है। अगर थ्योरी में आपने पढ़ा हो तो उसको सही मानिएगा, अदरवाइज सीसीएस का सही मानिएगा। अनाज प्रदान करते हैं, देखिए अनाज ऊर्जा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सभी कुछ प्रदान करते हैं, तो डी करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। आम, पपीता, आड़ू और खुबानी जैसे फल किसके समृद्ध स्रोत हैं? तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, घुलनशील फाइबर भी हैं और कार्बोहाइड्रेट भी हैं, तो डी करेक्ट आंसर है इसका उपयुक्त सभी। फूड गाइड पिरामिड डैश के सिद्धांत पर आधारित है, तो संतुलन, विविधता और संयम तीनों पर आधारित है, तो डी करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। डैश को आपके लगभग आधे आहार की भरपाई करनी चाहिए, तो हमें जो है फल और सब्जियां है ना, ये भी खाने चाहिए। गेहूं, चावल और बाजरा डैश खाद्य समूह से संबंधित है, किससे? अनाज से। दूध, दही, छाछ, पनीर, चीज डैश खाद्य समूह से संबंधित हैं, तो आप सब जानते हैं कि एक डेयरी उत्पाद होते हैं, हम डेयरी की दुकान पर ही जो है लेने के लिए जाते हैं सारी चीजें ना, दुग्ध उत्पाद या डेयरी उत्पाद। एक साथ खाने से डैश में मदद मिलती है, किसमें? एक तो सामाजिक बंधन में, और जो है सी ऑप्शन सामाजिक स्वीकार्यता में, तो डी करेक्ट आंसर है ए और सी दोनों। यदि किसी व्यक्ति में संतुलित भावनाएं हैं और वह तनाव का सामना कर सकता है, तो वह डैश रूप से स्वस्थ है, किस रूप से? मानसिक रूप से। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो सन 1954 में लागू हुआ, है ना। एक शिक्षक छात्र के मिठाई देकर उसकी सराहना करता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है। आबादी में लगभग सभी स्वस्थ लोगों की पोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों के औसत सेवन को क्या कहते हैं? तो उसे हम आरडीए कहते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए, अतिपोषण एक प्रकार का कुपोषण है। दुग्ध जिसमें से क्रीम सेपरेटर द्वारा वसा को हटाया जाता है कहलाता है, आप सब जानते हैं, उसे हम सेपरेटा दूध कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर सब्जियां हैं, तो उसमें जड़ें और कंद आते हैं ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। डैश बहुत कम प्राकृतिक चीनी वाला फल है, तो होता है स्ट्रॉबेरी। बाकी आम, दूध और सेब में तो आपको पता है कि मीठा होता है, स्ट्रॉबेरी में कम होता है काफी। मांस प्रोटीन का जैविक मूल्य अनाज से प्राप्त प्रोटीन की तुलना में है, क्या है? उच्च है। डैश प्रोटीन वालों में मौजूद होता है, क्या? केराटिन। वसा या तेल के खराब होने से स्वाद खराब हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे बासीपन कहते हैं। कोविड-19 और डेंगू दोनों वायरल रोग होते हैं, ऑप्शन सी बी करेक्ट है आपका। कोविड-19 का संक्रमण सर्वप्रथम कहाँ खोजा गया? तो आप सबको पता है कि चीन में खोजा गया था ये, और वुहान शहर से ही फैला था। कोविड-19 से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें टीका लगवाना चाहिए, दूसरों से 2 मीटर की शारीरिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए और उचित मास्क भी पहनना चाहिए, तो डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। त्वचा के दाद का संक्रमण किसके कारण होता है? कवक, जिसे हम फंगस बोलते हैं। गर्भावस्था में आमतौर पर किस व्यायाम की सलाह दी जाती है? पैदल चलना। निम्नलिखित में से किस कारक के वृद्धि को प्रभावित करने की सबसे कम संभावना है? तो वो होती है जातीयता। निम्नलिखित में से कौन से मैक्रो खनिजों के उदाहरण हैं? तो सोडियम, कैल्शियम और क्लोराइड तीनों ही हैं, तो डी करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी।
निम्नलिखित में से किस घटक में फास्फोरस होता है? डीएनए में, और डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। पेलाग्रा की विशेषता है तो त्वचा की सूजन, दस्त और मनोभ्रंश, है ना, तो तीनों ही होते हैं, तो डी करेक्ट आंसर है इसका, उपयुक्त सभी। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है तो उसे हम कहते हैं टोकोफेरोल। पीईएम, ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। डैश की पोषण संबंधी स्वास्थ्य समस्या, तो ये 1 से 5 साल के बच्चे को होती है। इनमें से प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? पनीर। डैश प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है? केला। अंधेरे में स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता को क्या कहा जाता है? उसे हम रतौंधी कहते हैं ना, जिसे हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अनाज में डैश की कमी होती है? किसकी? लाइसिन की। इनमें से कौन खाद्य पिरामिड का आधार बनाता है? तो वो होती है अनाज और दालें। हाल ही में स्वास्थ्य की अवधारणा में जोड़ा गया मापदंड है तो उसे आध्यात्मिक स्वास्थ्य, यानी कि जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, उसको जो है जोड़ा गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थ जिनका हम उपभोग करते हैं में डैश प्रकार के पोषक तत्व होते हैं? अनेक। 2021 में मध्याह्न भोजन योजना, जिसे मिड डे मील योजना का भी कहते हैं, तो उसका नाम बदलकर क्या किया गया है? पोषण कर दिया गया, तो उसे पीएम पोषण कहा गया है, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रीय अरक्तता, जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं, नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य डैश के सेवन को प्रोत्साहित करके अरक्तता को कम करना है। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं कि लोह खनिज से अनुपूरक, लोह खनिज की खुराक और फोलिक एसिड अनुपूरक। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। जब कोई रोग कम समय में पूरी दुनिया में फैल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वैश्विक महामारी। क्षयरोग किसके कारण होता है? जिसे हम शॉर्ट में जो है टीबी कहते हैं, और टीबी का पूरा नाम होता है ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। लंबे समय तक रहने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? उसे दीर्घकालीन रोग कहते हैं, क्रॉनिक डिजीज। गर्भावस्था के दौरान डैश कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन की। यदि किसी बच्चे का वजन उसकी उम्र की तुलना में कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं अंडरवेट, है ना। कम है तो अंडरवेट होगा, अल्प भार। वृद्धि प्रभावित होती है किसके द्वारा? तो आनुवंशिकता द्वारा, लिंग द्वारा और पोषण द्वारा, तीनों के द्वारा होती है। डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। प्रारंभिक अवस्था में डैश सबसे तेजी से बढ़ता है? सर, 1000 दिनों के पोषण की अवधारणा में शामिल है तो गर्भावस्था, शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होती है? जिसे हम 0 से 12 महीने तक की आयु को शैशवावस्था बोलते हैं, इन्फेंसी। और टोडलर यानी कि बाल्यकाल जो बोलते हैं वो 1 से 2 वर्ष की आयु को बोलते हैं। तो डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। डैश खाद्य समूह में फाइबर नहीं होता है? तो एक तो मांस और अंडे में, और दूसरा वसा और चीनी में। तो डी करेक्ट है, ए और बी दोनों। इनमें से कौन सा अधिक स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ है? तो वो उसे हम कहते हैं संपूर्ण अनाज। मक्खन डैश खाद्य समूह से संबंधित है? तो वसा और तेल से संबंधित होता है। कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा देते हैं? तो वो 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम देते हैं। गेहूं के आटे में डैश नामक प्रोटीन होता है? तो होता है ग्लूटेन, है ना। डैश फलों, सब्जियों और शहद में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है? तो उसे हम फ्रक्टोज कहते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली की
कोशिकाएं हैं, तो वो होती हैं ल्यूकोसाइट्स। कोविड के रोगियों को उचित प्रतिरक्षा बनाए रखने के लिए क्या देने की अनुशंसा की गई थी? जिंक, जिसे हम हिंदी में जस्ता कहते हैं। टमाटर में डैश नामक एक लाल वर्णक होता है, वो होता है लाइकोपिन। इनमें से कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड का समृद्ध स्रोत है? मछली। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है कौन सा दिन? 7 अप्रैल का। ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग ऊर्जा वृद्धि और शरीर की मरम्मत के लिए करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। ऊर्जा और पोषणीय समर्थन प्राप्त करने के लिए जीव किसका सेवन करते हैं? आहार का। इनमें से भोजन का क्या कार्य है? तो देखिए तीनों ही कार्य हैं, शरीर क्रियात्मक कार्य, सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य, है ना। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी। डैश पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, तो वो है स्वास्थ्य। भोजन करना या ग्रहण करना क्या कहलाता है? उसे हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पोषक तत्वों के प्रकार हैं, तो वो होते हैं मैक्रो और माइक्रो, वृहद एवं सूक्ष्म। स्वास्थ्य के पहलू हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य तीनों ही हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी। किसी व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकताएं डैश से प्रभावित नहीं होती हैं? सांस्कृतिक प्रथाओं से, जो उसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। और लास्ट क्वेश्चन है पोषण तत्वों की कमी या अधिकता के कारण खराब स्वास्थ्य को क्या कहा जाता है? तो उसे कुपोषण कहा जाता है, मेल न्यूट्रिशन। ठीक है व्यूअर्स, तो देखिए लगभग 22-23 मिनट की वीडियो होने जा रही है, तो आपको क्या करना है कि आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की, तो आपको वहाँ पर सेट मिल जाएंगे और बहुत सारे आपको जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ने के लिए मिलेंगे, है ना। फिर से एक बात, वीडियो का लिंक दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप बीए के बच्चे हैं तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। बीकॉम के बच्चे हैं तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। थर्ड ईयर में हैं, बैक का पेपर दे रहे हैं, तो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखें। और जो है बीए में हैं तो बीए थर्ड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखें। बीएससी के पेपर अभी मैंने अपलोड करना शुरू नहीं किए हैं, कोशिश करूंगा उन्हें भी अपलोड कर दूं। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। लिंक शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों को और बने रहिएगा मेरे चैनल पर। थैंक यू।